नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों को एक क्वेरी हमेशा थी, जब मैंने आपसे बात किया था न्यू कोर्स लॉन्चिंग में कि हम लोग जो है क्लैट को लेकर के आ रहे हैं और क्लैट 2025 की तैयारी जो है आप मालवीय एकेडमी के साथ करेंगे। तो उसमें आपके ढेर सारी क्वेरी थी कि सर स्टार्ट कैसे करें, समय कब है, कोर्सेज कब आएगी, और एक और उसमें कॉमन जो है क्वेश्चंस थे कि सर ये जो लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि जैसे माना जाता है कि यहाँ पर जो है इसका सिलेबस थोड़ी सी जो है ये वास्ट माना जाता है, थोड़ा सा आपको, लेकिन ये सिलेबस वास्ट नहीं है, उसकी लैंग्वेज बैरियर के कारण से आप डर रहे हैं। तो उन सभी बातों को लेकर के हम आ गए हैं आपके पास और आज हम बात करेंगे कि क्लैट 2025 की जो है तैयारी आप कैसे शुरू करें। क्या आप जो है एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपकी अंग्रेजी जो है इंग्लिश थोड़ी बहुत जो है औसत से अच्छी है, तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपको जो है अगर अंग्रेजी प्योर आती है तो क्या बिना पढ़े आपका हो जाएगा क्या? तमाम क्वेश्चन है। जैसे माना जाता है कि इंग्लिश पढ़ने पे आपके हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। या और भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या किसी के ये को अगर क्लैट का एग्जाम देना है तो उसको ऐसा होना चाहिए क्या कि लॉ का सब कुछ आता हो, मैथ का सब कुछ आता हो, उसको जीके जीएस का सब कुछ आता हो, या इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज का सब कुछ आता हो? क्या वही कर सकता है क्या क्लैट की तैयारी? तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आप सभी को ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन भी पास कर दें कि हम लोग कल से जो है ये YouTube पे इसकी क्लासेस भी शुरू कर देंगे और आपको PYQ के थ्रू, PYQ के सहारे आपको हम पैटर्न समझाने की कोशिश करेंगे। अपने टीचिंग स्टाइल से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो है ये तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आपको यहाँ पर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये आपने पहले भी इस चीज़ को देखा होगा, इस स्लाइड को, कि ये पैटर्न जो है इसके ये सेक्शन वाइज जैसे ये डिवीज़न किस तरह से हैं और इसमें क्वेश्चन के वेरिएशन। बीच में आपने देखा था कि यह जो है कुछ समय 150 क्वेश्चन आते थे 120 मिनट में। फिर 2024 की क्लैट जो हुआ वहाँ पर आपको अब 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको पर मिनट एक क्वेश्चन करने हैं, यानी अगर कोई क्वेश्चन या पैसेज का है तो अगर 5 मिनट में आप उस पैसेज को पढ़ लेते हैं, 5 मिनट्स में अगर आप उसको ठीक से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जो है बहुत अप टू मार्क हैं और अकॉर्डिंग टू जो है ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है आपको, आप उससे compete कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। उसके बाद एक प्रश्न आपके मन में है कि ठीक है सर, पहले तो ये बता दीजिए कि ये क्लैट है क्या। हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि क्लैट है क्या, क्लैट क्यों दें, कौन बच्चा दे सकता है। तो आपको बता दें ये क्लैट जो है इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ ये एडमिशन टेस्ट। और जितने ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो इसके थ्रू जुड़ी हुई है, और इसके अलावा 60+ जो है ये और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, जो अच्छी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसके थ्रू आपको जो है एडमिशन प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या है, एक तरह का आपका जो है एंट्रेंस का, ये एंट्रेंस टेस्ट का जो है एक ये नाम है क्लैट। यह एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आप सीयूटी करते हैं तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, वैसे ही अगर क्लैट आप क्वालिफाई करते हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। कहेंगे कि सर अंतर क्या है सामान्य में और इसमें? यह जो है ये हाईली रिकमेंडेड और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है लीगल क्षेत्र में। अब आप समझ ही सकते हैं कि इसकी संख्या जो है लिमिटेड है, इसकी सीट भी लिमिटेड है। तो उसके अब जैसे एक चीज़ अगर आपको हम दिखा दें तो और भी आपको ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा।
जैसे देखिए यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अलग अलग जो है यहाँ पर आपको एक चार्ट में दिख रही होगी, और यहाँ पर आपको जो है इसके कोर्सेज सब ये 5 ईयर कोर्सेज चलाती है, 5 साल के लॉ। और उसमें आपको यहाँ पर आप देखेंगे इसकी नंबर ऑफ सीट्स, और उसमें जहाँ पर ये है वहाँ के डोमिसाइल को यह प्रायोरिटी कितने परसेंट सीट जो है अपने डोमिसाइल्स के लिए रखती है, ये भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये टोटल जो है 24 जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, जोधपुर है, ये रायपुर है, गांधीनगर है। तो ये सारा चीज़ जो है ये यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा आपको ये 24। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि सर क्लैट क्या है, क्लैट हम क्यों दें। हाँ, इसकी फ़ी जो है सामान्य यूनिवर्सिटी से महंगी होती है। कारण ये इसकी महंगी होने का, क्योंकि आपको लीगल एजुकेशन के साथ साथ लीगल एकेडमिक की वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर आपको कराई जाती है, सेमिनार्स कराए जाते हैं, आपको इंटर्न्स कराया जाता है, और फिर एक बड़े पैकेज पे आपकी प्लेसमेंट होती है। अमूमन 12 लाख, ये जो है 13 लाख के पैकेजेस पे आपको जो है शुरुआती दौर में यहाँ से बच्चे जाते हैं। तो इस कारण से फ़ी थोड़ी सी महंगी है, ये बात हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि सामान्य से जो बिलो हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि सर इसमें लैंग्वेज बैरियर बहुत है, तो इसकी शुरुआत लैंग्वेज बैरियर को डील करने के लिए क्यों करें, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी आगे और चल करके फिर हम आपको बताते हैं। देखिए पहले यहाँ पे हम इसको पैटर्न को समझते हैं कि हम लोगों की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। जैसे इसमें बताया ना कि ये अलग अलग जो है आपके सेक्शन वाइज बटा हुआ है, जिसमें एक सेक्शन आपके इंग्लिश लैंग्वेजेस के होते हैं, फिर करंट अफेयर और ये जनरल नॉलेज होता है, लीगल जो है रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, और ये क्वांटिटेटिव जो है ये आपके टेक्निक्स होते हैं। इतने टॉपिक में बटा हुआ है। इसमें आप देखेंगे इसका जो है 10 से 11% आपके पेपर का ये कवर कर रहा है, 25% ये, 25% ये, 16 से 18% जो है आपको ये करंट अफेयर्स कवर कर रहा है, और फिर जो है 25% आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ को शुरुआत करने के लिए क्या आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं, कि या उसके एस्थेटिक पार्ट आनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चाहे किसी भी सेक्शन को उठा करके आप देखेंगे तो वहाँ पर जो ये क्लैट कराने वाली एजेंसी है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना ग्रुप है, उसके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिया गया है सिलेबस के बारे में कि यह जो है मेमोरी बेस्ड जो है एग्जामिनेशन नहीं है, यह जो है लॉजिकल एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। यह जो है आपको ये कंप्रीहेंशन का टेस्ट कर रहा है कि आपकी समझ कैसी है। जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश की ही हम बात करें तो इंग्लिश में आपको बहुत बड़ा 30 मार्क होने की जरूरत नहीं है। देखिए उसके साइड पे क्या लिख रहा है कि आपको पैसेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, और एक पैसेज जो है ये 450 वर्ड्स के होंगे, उसको आपको पढ़ना है, और उसी के बेस पे आपको आगे फर्दर 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आपको जवाब देना है। और ये आपको यहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा गया कि ये 12 स्टैंडर्ड के जो ये होंगे, और ये आपको 5 से 7 मिनट में अगर आप रीड करते हैं तो आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए खुद वो उसके जो है वेबसाइट पे इस चीज़ की चर्चा है। तो यहाँ पे आपको, आप अगर अपने को चेक करना चाहते हैं तो आप एक 450 वर्ड का आप कोई कंप्रीहेंशन उठा करके पढ़िए, और बहुत टफ नहीं आता है, और उसको पढ़ के देखिए कि क्या 5 मिनट के अंदर पढ़ के समझ ले रहे हैं कि नहीं। अगर 5 मिनट में पढ़ के समझ ले रहे हैं मतलब कि आप कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा ही हर सेक्शन में आपको जो है पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर स्पेसिफिक ये करंट अफेयर्स की बात हो गई, अगर लीगल की बात करें हम तो यहाँ पर देखिए इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेज ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स ईच। आपको 450 वर्ड का एक पैसेज आएगा। अब उस पैसेज में देखिए द पैसेज में रिलेट टू फैक्ट, सिचुएशन एंड सिनेरियो इन्वॉल्विंग द लीगल मैटर्स। साल भर के अंदर जो भी लीगल मैटर्स डिसाइडेड हुए, जैसे अभी आपको BNSS आया,
अभी आपको जो है आपने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है वर्डिक्ट्स आई, अभी आप देखेंगे इस तरह के कोई नई एनेक्टमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें अगर आई है तो उससे रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। ये कहीं नहीं कह रहा है कि हम सेक्शंस पूछेंगे, हम जो है लीगल मैक्सिम्स के रटा करके पूछेंगे, वैसा कुछ इसके पैटर्न में नहीं है। ये क्लियरली यहाँ पर आपको देखिए पब्लिक पॉलिसीज के क्वेश्चन, मोरल फिलोसफीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये आपको जो है ये चेक क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर देखिए उस पैसेज को करने के लिए आपको क्या करना है, वो पैसेज पढ़ना है और फिर देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स एंड प्रिंसिपल सेट आउट इन द पैसेज। जैसे अगर मान लीजिए हम जो है डिफेमेशन पे ही, अभी डिफेमेशन के केस जो है कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे, या इलेक्टोरल बॉन्ड के चर्चे रहे, तो आपको जो पैसेज दिया होगा तो वहाँ पे आपको ट्रेस आउट करना होगा कि वेदर द पैसेज रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड और ये डिफेमेशन। अगर ये ट्रेस आउट कर ले रहे हैं कि ये किस संदर्भ में बात कर रहा है, तो आप इजीली एक स्टेप को पार कर ले रहे हैं। जब ये आप कर लेते हैं तो वहां पर देखिए कि कौन से प्रिंसिपल्स या सिचुएशन अप्लाई हुए हैं, क्या उसमें कोई नियम की बात की गई है, क्या उसमें कोई, जैसे अगर मान लीजिए सेडिशन का मामला है तो क्या उसमें कोई सेक्शन की बात की गई है, क्या उसमें किसी घटना के किसी केस का मेंशन है, और अगर वो मेंशन है तो उसको आप लाइन अप करिए, आप उसको जो है ट्रेस आउट करिए, और फिर उसके आधार पे आपको एप्लीकेशन करना है उस प्रिंसिपल पे। फैक्ट सिचुएशन बना के देगा, ए बॉय है बी बॉय है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है, मामला जो है कोर्ट में जाता है, ये जो है वह डिफेमेशन से संबंधित है, तो उसकी सिनेरियो क्या होगी, मतलब ऐसा एक जो है आपको केस बना के दे देगा। तो वहां पर क्या कोई चीज पहले से आपको रटा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारा चीज आपको, हाँ इसमें आना क्या चाहिए, आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, कंप्रीहेंशन की पे आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, और ये जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपको जो है तो जब भी, अब ये उसमें कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन से रूल्स हैं, इसके लिए आपको जो है शॉर्ट में आपको स्टैटिक्स वाले पोर्शन को थोड़ी सी डील करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम वाइकेरियस लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वाइकेरियस लायबिलिटी का आपको पता होना तो चाहिए कि यह टॉर्ट का मामला है, कंट्रैक्ट का मामला है, आईपीसी का मामला है, कहाँ का है। तो इसके लिए हम स्टैटिक वाले पोर्शन को करेंगे, ठीक। इसी तरह से आपको और भी सारे सेक्शंस की बात करें, अगर लॉजिकल रीजनिंग में भी देखेंगे तो आपको आर्गुमेंट कंक्लूजन्स पे आपको दिए रहेंगे, उससे आपको फैक्ट सिचुएशंस निकालना है। फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, वहां भी इसी तरह की आपको चीजें करनी है। अब प्रश्न उठता है कि हम जो है प्रिपरेशन, जो मेरा आज का मेन मुद्दा था कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, तो अगर आप देखेंगे कि यह जो है हम लोग यूजीसी क्लैट 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको समझ अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि पूछता क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके सेक्शन वाइज हम देखेंगे कि वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम कर ले रहे हैं कि नहीं, जो पैसेज है उसको हम पढ़ ले। ये मत सोचिए कि हम आंसर कर ले रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप करिए कि आप घड़ी से देख करके 5 मिनट में पैसेज कर ले रहे हैं कि नहीं। अगर 5 मिनट में पैसेज पढ़ ले रहे हैं तो फिर आप जो है वहाँ से आपकी तैयारी शुरू होगी। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, जैसे बहुत बच्चों की है, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर क्लैट के मेंटर्स की, हम भी मेंटरशिप कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग मेंटरशिप कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगा एज ए स्टूडेंट या एज ए मेंटर, एज ए टीचर, हम एनालिसिस किए तो मुझे लगा कि जितने भी मेंटर हैं वो, अब बच्चे हमारे इंडिया के हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि फॉरेनर्स हैं, तो वो आप उसको ठीक है, पेपर की मोड जो है इंग्लिश है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ के करना है, बट टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शुरुआती दौर में वो उसको हिंदी के साथ मिक्स करके उसको समझाने की कोशिश करे ताकि वो एक लाइन पे आ जाए, फिर वो तो पढ़ने ही लगेगा। जैसे कोई अगर वर्ड में आप फंस रहे हैं क्लासरूम में, उसी पैसेज को अगर हम थोड़ा सा हिंट देके और सिंपल इंग्लिश में समझा दिए, आप इजीली कर लोगे उसको,
और ये आदत लगाने की बात है कि आपको पैसेज का शुरू में ही आपको जो है, अब ये सोचिए कि अगर हम एक सीढ़ी आपको बना के दें और ये जो है दूसरी सीढ़ी जो पैटर्न ट्रेडिशनल चल रहा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये चल रहा है, दूसरे लोगों की सीढ़ी का पैटर्न ऐसा कुछ चल रहा है, यह इक्वली जो है वो यहाँ पर है। हम जो आपको सीढ़ी पर ले चलना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसे है। ये अगर आपको शुरुआत समय में अगर छोटे छोटे स्टेप मैं अगर हेल्प करता जाऊं, आपके पैर बड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे आप अचीव कर लेंगे। शुरुआत समय में अगर मैंने ये दे दिया, आप लड़खड़ा करके डर जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके लो हो जाएंगे। तो आप सैंपल पेपर को उठाओ और वहां से पैसेज पढ़ना शुरू करो। अब लोग कहेंगे क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा, वो कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि करंट का है, बट वो क्वेश्चन के पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन आएंगे, वो समझ आपको काम करेगी। तो पहला काम आप क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू के साथ जाएंगे, पीवाईक्यू को पहले हम देखेंगे। दूसरा चीज कि मॉडल्स क्वेश्चंस मॉडल पेपर को मैक्सिमम सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये एग्जाम रट्टू तोता वाला नहीं है। ये एग्जाम रीडिंग कंप्रीहेंशन का मेमोरी बेस्ड ना हो करके ये आपके जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का एग्जाम। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसा ही आपको, जैसे मान लीजिए कोई हमने पैसेज आपको कहा, तो वो पैसेज में डायरेक्ट मैसेज नहीं होगा। वो हो सकता है कि पैसेज के फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को मिक्स करके और उसका आंसर आ रहा हो सकता है कि फर्स्ट लाइन के थर्ड वर्ड और फिर लास्ट लाइन के सेकेंड वर्ड को मिक्स करने, कनेक्शन करने के बाद आंसर आ रहा हो। तो वह चीज़ जो है हमको प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो हम ये मॉडल क्वेश्चन, सर ये कहाँ से मिलेगा मॉडल क्वेश्चन? तो इसके लिए हम जो है आपको मॉडल क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे। हम जो है पैसेज का आपको क्वेश्चन मैक्सिमम अवेलेबल कराएंगे ताकि उसको करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। फिर एक्स्ट्रा मटेरियल्स की बात होती है या रेफरेंस बुक की बात होती है कि वो कहाँ से करें, तो उसके लिए भी आपको हम फ्री जो है, अब यूट्यूब पे जो क्लासेज रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी पेड क्लासेस जो है शुरू हो जाने के बाद यूट्यूब पे हम पढ़ाना बंद कर देंगे। यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेगी, लेकिन ये पेड की और यूट्यूब में थोड़ा सा जो है ये अब टाइम मैनेजमेंट का जैसा भी ये डिसीजन होगा उस तरह से वो हम लोग आपस में मिलके बात कर लेंगे। लेकिन यह चीज़ जो है आपको उसका पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा, जहाँ पे आप उसको आप या तो नोट्स बना लीजिए, क्लास नोट्स कर लीजिए, या फिर जो है, और ये जब भी क्लास नोट्स बनाइए तो आप देखिए कि क्या उससे आप प्रीवियस ईयर को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। इतना अगर कर ले रहे हैं तो आपकी जो है प्रिपरेशन जो है ये शुरू हो जाएगी। और यही फंडा है, यही करना भी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई भी एक न्यूज़पेपर जिसका भी आसान लगता हो लैंग्वेज, मे बी वो द हिंदू हो सकता है, ये मे बी ये हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है। जैसे जनरली हिंदुस्तान टाइम्स का लैंग्वेज थोड़ा सा ये आसान माना जाता है, तो उसका आप ये पूरा अखबार नहीं पढ़ना है, पूरा अखबार आपके काम का नहीं है। आप देखिए किसी दिन जो है आप मोबाइल में उसको पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है ऐसे ये पेपर ले सकते हैं और उस देखिए कि किसी दिन क्या कोई जजमेंट पे बात हो रही है, क्या कोई ऐसा मैटर जो लॉ से रिलेटेड है, क्या उस पर कुछ लिखा है, क्या उसको अंडरलाइन कीजिए। शुरुआती समय में विथ डिक्शनरी आप पढ़ने की कोशिश करिए। जब आपकी जो है धीरे धीरे जो है आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि बहुत दिनों पे आपको जंग लगी है, आपको पढ़ने आता है बट आप पे जंग लग गई है। जब वो आने लगेगा तो फिर डिक्शनरी धीरे धीरे साइड कर देंगे और फिर आप कर लेंगे। और यहाँ पे सब खेल वहीं रीडिंग कंप्रीहेंशन का, सब चीज में आपको अगर समझ आ रही है तो आप कर लेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए पिछले साल का 2024 में जो लीगल के सेक्शन के क्वेश्चन है, और ये केवल लीगल की ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश का आप सेक्शन देख लो, आप मैथ्स क्वांटिटेटिव जो है एप्टीट्यूड का देख लो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का देख लो, सबके लिए ये रूल लागू होता है। चूँकि स्पेशली चूँकि मैं जो है एज अ मेंटर लीगल स्टडीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ, लीगल स्टडीज़ का मैं मेंटर हूँ, इस कारण से मैं आपको यहाँ डिटेल एनालिसिस लीगल स्टडीज़ का दे रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम जो है जनरली दिसंबर में होता है, इस साल भी
ये 1 दिसंबर को इसका डेट, ये टेंटेटिव डेट है और 1 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म आपके जुलाई में आ जाएगा और ये लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से 7 जुलाई को आपको ऑफिशियल नोटिस जो है आ जाएगी फॉर्म फिलअप होने का। 7 जुलाई से आप देखने लगेंगे कि इसका प्रोसेस फॉर्म फिलअप का शुरू हो जाएगा और फिर दिसंबर में एग्जामिनेशन होंगे। तो दिसंबर में एग्जामिनेशन यानी 2024 में जो एग्जाम हुआ वह जो है 2023 में जो घटना हुई होगी उसी पे बेस होगा। आप देखिए यहाँ पे ये जो है लॉजिकल रीजनिंग के ये 2024 के पेपर में 5 ये जो है आपके पैसेज पूछे गए और इस 5 पे आप देखोगे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, इस पहले वाले पे 6। अब देखो अगर ये पैसेज को पढ़ने में आप 6 मिनट ले रहे हो, अगर ये पढ़ने में 6 मिनट ले रहे हो तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो 6 मिनट में 6 क्वेश्चन। अगर इसको पढ़ने में आप 7 मिनट भी ले रहे हो 7 क्वेश्चन। तो ये मत देखो कि पैसेज पढ़ने में टाइम लग रहा है, ये देखो कि उस पैसेज पे क्वेश्चन कितने हैं। तो ये फिर देखो एक पैसेज पे 6 क्वेश्चन, इस पैसेज पे 6 क्वेश्चन, इस पैसेज पे 7 क्वेश्चन और सब। ये डिफेमेशन से मामला था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और डिफेमेशन आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ बहुत पिछले साल हाईलाइटेड रहा, उनकी सदस्यता चली गई और तो ये मामला हाईलाइटेड रहा। इस पे बहुत सारा जो है न्यूज़पेपर में मटेरियल्स है, उठा करके और उसने पैराग्राफ डाल दिया। फिर इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पर प्रेस के लिए जो है पीआरपी बिल आया, वो 2023 का पीआरपी बिल था। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का ये आधार कार्ड और इस तरह के डेटा लीक के मामले को लेकर के ये जो है आपको यहाँ पर एक रूल आया, ये 2023 में इनेक्टमेंट आया। तो ये एक्ट के से भी आपको एक पैसेज दे दिया। अब इसमें ये मत सोचना कि इसमें एक्ट पूछेगा कि अच्छा सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 नहीं, वो पैसेज दिया है और उस पैसेज के कंप्रीहेंशन पे आपको पूछा है। आप कितना समझ अपना दिखाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उस पर वो क्वेश्चन पूछा है। फिर इसी तरह से आप देखोगे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट पर भी ये क्वेश्चन आया। अब कहोगे सर हिंदू मैरिज एक्ट तो बहुत पुराना है, बट ये आप देखोगे यह जनवरी के आसपास, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये केस डिसाइड हुआ, डीवाई चंद्रचूड़ जी केस डिसाइड किए और उसमें जो है उन्होंने जो कोर्ट दिया द हिंदू ने उसको छापा एज इट इज और एज इट इज द हिंदू का एडिटोरियल उठा करके और यहाँ पे रख दिया गया। आसान तो है, कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। हाँ एग्जामिनेशन लेवल के है, जहाँ आप जो है एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जा रहे हो तो उस तरह की आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो कि अगर आपके अप्रोचेज सही है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब ये जो है जेजे एक्ट के बारे में आप कहोगे कि सर ये 2015 का एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट 2015 का है, लेकिन उस पर केस तो हर साल डिसाइड होते रहते हैं ना। उससे मामला आया और फिर जो है यहाँ पे इससे पूछ लिया गया क्वेश्चन। यानी कुल मिलाकर के हम आज ये समझ पाए हैं कि हम लोगों की तैयारी का सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि हम जो है तैयारी करें तो एकदम काम एंड कूल हो करके अपने सिलेबस को ध्यान में रखें, एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें, मॉडल क्वेश्चंस को करें, अपने पीवाईक्यू को, सैंपल क्वेश्चन को एकदम दोस्ती कर लें उससे, कभी उसको ना छोड़ें। कोई कितना भी आपको इधर उधर डाइवर्ट करे, आपको कभी नहीं करना। अब ये क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं पूछेगा कि ये आईपीसी में कितने सेक्शन थे या बीएनएस में कितने सेक्शन हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारी तैयारी में इस तरह की बातें जो है शामिल रहे। फिर अगर आपको लास्ट अगर मैसेज दें तो हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से कहीं से पढ़े हैं 10th तक या 12th तक, फिर उन्होंने स्विच किया, उस खौफ को ही हम तोड़ने आए हैं, उस बैरियर को ही तोड़ने आए हैं। मेरा मेन मकसद यही है, क्योंकि बहुत इंग्लिश मटेरियल में तो बहुत सारे जो लोग जो है आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं, मेरी भी मटेरियल सारी इंग्लिश में ही होगी, बट मैं क्यों आया हूँ उस मटेरियल को समझाने के लिए। उस मटेरियल को समझ आपकी हो, आपको सब आता है, आप पोथा जमा कर लेते हैं इतना सारा। मैंने देखा कि केवल जो है लीगल रीजनिंग का एलआर का इतना मोटा मोटा बुक मार्केट में अवेलेबल है। इतनी मोटी बुक को आप क्या करोगे?
आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको पढ़ना क्या है, तो वो बुक कुछ नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ी सी शुरुआती समय में सहारा की जरूरत है, पैसेज पढ़ने में, पैसेज को समझने में। अब चूंकि यहाँ पे पैसेज कल की क्लास जब हम लेकर आएंगे, तो वहाँ पे पैसेज जब लेकर के आएंगे तो आपको एक एक स्टेप पे सहारा दे करके और बताएंगे कि कैसे पैसेज को करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसेज में जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है उठा करके और क्वेश्चन जो आपने 6th क्लास तक करते हैं वो नहीं है। यहाँ 6th क्लास तक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अब नहीं है। अब आपको उस पैसेज को समझना है। हो सकता है कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पढ़ने के बाद जो है उसकी थीम क्लियर हो, या हो सकता है कि ऊपर के 2 ही लाइन पढ़ने पे थीम क्लियर हो जाए। तो कैसे पैसेज को पढ़ना है, कैसे डील करना है, इसको लेकर के कल से इसी चैनल पे आपको हम अवेलेबल होंगे। और कल से हमारी शुरुआत जो है इसकी हो जाएगी क्लैट 2025 की प्रिपरेशन की। तो सभी लोग जो है एकदम कमर कस लीजिए, एकदम जो है ये ठान लीजिए जिनको भी इस साल एग्जामिनेशन देने हैं। अगर ठान लेते हैं तो मुझे एकदम उम्मीद है कि इतने समय में आप तैयारी कर सकते हैं और इतने समय में तैयारी हो सकती है। लोग का मानना है, या ज़्यादातर आप सर्च मारेंगे तो कहा जाता है ये प्रिपरेशन जो है 1 सालों का कंप्लीट पैकेज है। बट 1 सालों का कंप्लीट पैकेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 साल द हिंदू बैठ करके पढ़ने वाले के लिए। अगर मेंटर्स आपके सपोर्टिव हैं तो वो खुद ही छांट के, अरे पर डे केस तो ये डिसाइड होते हैं, लेकिन हर केस लैंडमार्क नहीं होते। मंथ के आपके जो, अब सोचो कि पूरे 2023 में जितने केस डिसाइड हुए इसमें 5 ही तो उठाया है ना। तो हो सकता है कि 50 केस आप तैयार किए होते, उसमें से ये मिल गया होता। और ये केस का फैक्ट थोड़े पूछ रहा है, अननोन पैसेज भी अगर आए जो केस आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपकी अप्रोच सही है तो वहीं आप एट द मोमेंट आप पढ़ करके और एग्जाम में उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे। और आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, आपके मन में कोई और डाउट होगा, आप जो है इसके कमेंट में आप जरूर पिन करेंगे, हमारी टीम देखेगी, मैं इसको पर्सनल मॉनिटर करता हूँ। और फिर जो है जो भी क्वेरी होगी आप मेरे से कांटेक्ट करके बात कर लेंगे। बहुत जल्द जो है हमारी कोर्स, पेड कोर्स ऑफलाइन में भी वाराणसी के अंदर और ऑनलाइन में भी इफेक्टिव कोर्स ये कॉस्ट पे हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में वो जो एक और डर है वो कम से कम तैयारी के पीरियड में ना हो। चलिए, तो हम आज के लिए बस इतना ही। आपके मेंटर शिव मोहन सर, लीगल स्टडीज़, आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।